पहलवानों के प्रदर्शन पर चढ़ने लगा सियासी रंग। राकेश टिकैत और खाप ने दिया पहलवानों का साथ। अब राजपूत समाज भी आया ब्रजभूषण शरण के संग। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम का ऐलान, 25,000 बाइकों के साथ दिल्ली करेंगे कूच। पहलवानों की लड़ाई जाट बनाम राजपूत पर आई। बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, बबीता फोगाट, संगीता फोगाट जैसे कुछ पहलवान पिछले कई दिनों से राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन पहलवानों ने ब्रजभूषण पर कई गंभीर और संगीन आरोप लगाकर सबसे पहले इनके खिलाफ जांच कमेटी बनाने की मांग की और ये मांग पूरी भी हो गई। सुप्रीम कोर्ट जाकर ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की। वो मांग भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कर दी, लेकिन इसके बावजूद पहलवानों ने धरना प्रदर्शन खत्म नहीं किया और अब ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनकी इस मांग के समर्थन में खाप पंचायतों के साथ साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी खड़े हो गए, जिसके बाद पहलवानों के इस धरने पर अब जातीय रंग चढ़ने लगा है। एक तरफ जहां खाप पंचायतें और जाट समुदाय पहलवानों के समर्थन में खड़ा हो गया है, तो वहीं अब यूपी का राजपूत समाज भी ब्रजभूषण के समर्थन में उतर गया। तमाम राजपूत संगठन जहां खुलकर ब्रजभूषण सिंह का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम ने भी ब्रजभूषण के समर्थन में 25,000 बाइक के साथ दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया। पहलवानों के समर्थन में जाट समुदाय से आने वाले राकेश टिकैत ने जब से एंट्री मारी है, पहलवानों का ये विरोध प्रदर्शन अब राजनीति का अखाड़ा बन गया है। क्योंकि राकेश टिकैत के बारे में तो हर कोई जानता है कि वो भले ही खुद को किसानों का नेता बताते रहे हों, लेकिन काम राजनीतिक बयानबाजियों का ही करते नजर आते हैं। यही वजह है कि जब से राकेश टिकैत पहलवानों के प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, देश की राजनीति गरमाने लगी है। क्योंकि विरोध प्रदर्शन में शामिल होते ही राकेश टिकैत ने मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजियां शुरू कर दी और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी न होने पर सीधे 4 लाख ट्रैक्टर की धमकी दे डाली। हो जाएगा 41 दिन का कोर्स है हमारा। पहला जो टैबलेट है वो 41 दिन की हमारे पास में, क्योंकि चीरा फाड़ी वाला नहीं, हम देसी दवाइयों से इलाज करें। उसका पहली जो टैबलेट है वो 41 दिन की है, तो अभी 31 दिन हो रहे हैं, तो फिर उसके बाद में दूसरी टैबलेट बदलेंगे अगर उससे आराम नहीं होगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि पहली खुराक में आराम हो जाएगा। दूसरा क्या करेंगे? दूसरा बता देंगे, अभी तो टाइम है, बता देंगे। क्या करेंगे? अरे क्या पता क्या करेंगे हम। वे ट्रैक्टर कहीं चले गए, वे किराए के थे, वे 4 लाख ट्रैक्टर किराए के थे। क्या देखा नहीं था क्या कर सके? देखा था ना, 10 साल बाद में ट्रैक्टर का टैंक बन जाता है। वे ट्रैक्टर कहीं किराए के नहीं थे। वे 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है, 25 लाख आदमी भी यही है। दोबारा से ट्रैक्टरों का कुछ क्या पता क्या हो जाएगा आगे, क्या पता भाई भूतकर आंदोलन का क्या पता कब कहाँ शुरू हो जा। तो किसान आंदोलन की तरीके से चलाना पड़ेगा। ये चल रहा है ना, यहाँ पे जो बट्टे हुए हैं ये किसान आंदोलन की तरीके से चल रहा है। हर रोज लोग आ रहे हैं। वैचारिक रूप से ये आंदोलन पूरे देश में चला हुआ है। आप लोग दिखाते रहो, ये चलता रहेगा। लेकिन पुलिस बिजली काट रही है। अरे काटन दो, बिजली तो काटेंगे तो पहलवान आदमी पसीना निकल जाएगा, बिजली काटेंगे। एक तरफ जहां राकेश टिकैत बीजेपी सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ उतर गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मेरठ के सरधना से पूर्व बीजेपी विधायक ठाकुर संगीत सोम ब्रजभूषण के समर्थन में उतर गए। क्योंकि बीजेपी सांसद होने के साथ साथ ब्रजभूषण सिंह राजपूत समुदाय से भी आते हैं, इसलिए पहलवानों के प्रदर्शन पर अब जाट बनाम राजपूत का रंग चढ़ता दिख रहा है। जिला मुजफ्फरनगर के दूधली में महाराणा प्रताप जयंती के खास मौके पर एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेता संगीत सोम ने इस मामले पर कहा, चुनाव नजदीक आते ही धरना प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं,
दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवान अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। कोई भी समाज देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के साथ खड़ा होना पसंद करेगा, लेकिन धरना प्रदर्शन को लेकर राजनीति शुरू हो गई। आने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर ऐसे मामलों को नया रूप दिया जा रहा है। मैं आपसे कहता हूं, हम संविधान के दायरे में रह के आज धरना चल रहा है। ब्रजभूषण सिंह एमपी पर कोई आरोप लगा है, हम ब्रजभूषण सिंह को यह नहीं कह रहे कि माफ कर दीजिए, लेकिन अगर गलती हो तो सजा दीजिए। बिना गलती के इस तरीके से धरना देकर प्रेशर मत बनाइए साहब, ये भी गलत बात है, ये भी गलत बात है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ये दबाव नहीं देना चाहिए। कोई भी क्राइम किसी ने करा हो, किसी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। हम हमेशा देश फेवर में रहे, हम न्याय के फेवर में रहे, लेकिन साहब इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि जब जब चुनाव आएगा तब तब धरना शुरू हो जाएगा और तब तक प्रेशर बनाया जाएगा और तब तक प्रेशर बना के सब कुछ लिया जाएगा। ये साहब गलत बात है। जो भी करता हो, मैं किसी जाति बिरादरी की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो इस काम को करता हो हमें ये भी सोचना है। अब समय आ रहा है, क्योंकि 24 का चुनाव है, अब प्रेशर बनने शुरू हो गए, अब प्रेशर बनेंगे, फिर प्रेशर बना के पार्टी से काम लिए जाएंगे। भाई जब प्रेशर बनाने पाएंगे ना तो हमसे ज्यादा हिंदुस्तान में प्रेशर नहीं बना पाएंगे। इसी कार्यक्रम में बीजेपी नेता ठाकुर संगीत सोम ने ललकारते हुए कहा कि क्षत्रिय समाज इतना कमजोर नहीं है कि किसी जाति बिरादरी के लोगों से डर जाएगा। क्षत्रिय समाज सिर्फ भगवान से डरता है। क्षत्रिय समाज के डीएनए में डरना नहीं लिखा है। अब हम 25,000 बाइक सवारों को लेकर दिल्ली की ओर जाएंगे। जिस दिन हमने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया ना, सबके प्रेशर 5 मिनट में रिलीज हो जाएंगे, दंड के रिलीज हो जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इकट्ठे रहिए, मजबूती से रहिए, और मैं आपके साथ तन मन धन से दुनिया रहती है। मैं डंडे लाठी से भी आप ही के साथ हूं। लेकिन आप लोगों मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, ताकत दिखाएंगे। ताकत दिखाने का ये परफेक्ट समय है। ताकत तुम भी दिखा दो, एक बार दिखानी चाहिए। राहुल जी एक बार दिखानी चाहिए, अक्षय जी दिखानी चाहिए। एक तारीख डिसाइड कर रहा हूं, एक तारीख डिसाइड कर रहा हूं। हम ज्यादा कुछ नहीं, महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर मैं तारीख डिसाइड कर रहा हूं। आप लोगों के साथ बैठूंगा, कुछ लोगों के तारीख डिसाइड करूंगा, लेकिन 25,000 युवा मोटरसाइकिल से यहां से लेकर दिल्ली गाजियाबाद तक चलूंगा। तैयार हो? दरअसल पिछले दिनों पहलवानों के समर्थन में मुजफ्फरनगर के सिसोली से दर्जनों खाप चौधरियों ने दिल्ली कूच किया था। सर्व खाप मंत्री सुभाष बालियान और बालियान खाप चौधरी नरेश टिकैत भी इसमें शामिल हुए थे। इसी के बाद से अब राजपूत समाज भी मैदान में उतर गया। बीजेपी नेता ठाकुर संगीत सोम ने जहां 25,000 बाइकों की रैली के साथ दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है, तो वहीं तमाम राजपूत संगठन भी अब खुलकर ब्रजभूषण के समर्थन में उतर गए। यहां तक कि जिस गोंडा से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह आते हैं, उसी गोंडा के संगठन क्षत्रिय युवा वाहिनी के संयोजक अमित सिंह ने भी ऐलान किया कि अब ब्रजभूषण सिंह के समर्थन में 4,000 कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर दिल्ली जाएंगे। कह रहे हैं इस्तीफा दें, ब्रजभूषण सिंह वो इस्तीफा दे दें, तब कहीं सांसदी से दें, तब वो सांसदी से दें, तब कहीं मोदी इस्तीफा दें, तब कहीं योगी इस्तीफा दें, तब कहीं भारत छोड़ दो, फिर कहीं सब हमारा है। इनके बाप का राज है क्या? जितने बनते से देश चलेगा। अरे हम कह रहे हैं धरना दे रहे हो ना, ठाकुर के खिलाफ दे रहे हो ना, अपने घर में दो। जाट के बाप ने जो बनाया, दो जंतर मंतर किसने बनाया? ठाकुर ने बनाया ना। वहाँ बैठ के आप ठाकुर के खिलाफ धरना दे रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग कि धमकी है या अपील है? हम अपील नहीं करते, अपील नहीं करेंगे, हम धमकी दे रहे हैं। अब बताइए। पहलवान आरोप ये लगा रहे हैं कि हम भाई आपके सवाल से पहले मैं आपको बता दूं, पहलवानों की लग गया। जब वहां पर टुकड़े टुकड़े गैंग आ गई, जब वहां पर मनुवादी, ब्राह्मण, सनातन धर्म, हिंदू का विरोध होने लग गया, तो आरोप को सिरे से आप खारिज कर दीजिए। ये सूची समझी साजिश थी। पहले वो आए बैठे, उन्होंने कमेटी की मांग की, कमेटी बन गई, इन्होंने कहा हमारा प्लान फेल हो गया, फिर आके बैठे, सुप्रीम कोर्ट गए। आप बताइए, दिल्ली पुलिस नेताजी के अंडर में काम करती है क्या? आप बताइए, दिल्ली पुलिस किसके अंडर में काम करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, अमित शाह के अंडर में काम करती है। अमित शाह से बड़े नेता है क्या ब्रजभूषण सिंह? नहीं है ना। वो दिल्ली पुलिस के जांच को वो डिस्टर्ब कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। जब उनकी मांग मान ली गई, आप क्या करें? आप खाप पंचायत बुलाओ, ट्रैक्टर, अरे बुलडोजर लेके जाएंगे बाबा का, ट्राली वाली सब कुछ चल देंगे। बाबा वाला
बुलडोजर, आप बुलडोजर नहीं जानते? उत्तर प्रदेश में हम लेके जाएंगे, वो 400 ट्रैक्टर ट्राली बुलाए हैं ना, हम 4000 बुलडोजर लेके जाएंगे। 4 लाख, समझ गए ना? एक बुलडोजर बराबर 100 ट्रैक्टर। अब आप 4000 को 4 लाख पहुंचा लीजिए। पहलवानों के समर्थन में राकेश टिकैत जिस तरह से ट्रैक्टर की धमकी दे रहे हैं, राजपूत समाज भी अब उनको उन्हीं के अंदाज में जवाब दे रहा है। ब्रजभूषण सिंह के समर्थन में उतरे राजपूत स्वाभिमान मंच के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर कुलदीप सिंह ने टिकैत यूनियन और खाप पंचायतों को चेतावनी देते हुए कहा कि वो बीजेपी सांसद का अपमान न करें। राकेश टिकैत के खिलाफ राजपूत नेता कुंवर कुलदीप सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि तुमसे ज्यादा ट्रैक्टर हैं, तुमसे ज्यादा जमीन है, तुमसे ज्यादा आदमी हैं और तुमसे ज्यादा दिली हौसला भी है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। टिकैत यूनियन सरकार पंचायत को केवल एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर तुम अपने आप में बहुत बड़े कि मैं ट्रैक्टर, इतने ट्रैक्टर, तुमसे ज्यादा ट्रैक्टर है, तुमसे ज्यादा जमीन है, तुमसे ज्यादा आदमी है, तुमसे ज्यादा पैसा है, तुमसे ज्यादा दिली हौसला है, जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो भी बच्ची हमारी है, हम फिर भी कह रहे हैं, हम फिर भी जाति की राजनीति नहीं करते। अगर उनके साथ यौन शोषण हुआ है तो ब्रजभूषण सिंह को सजा मिलनी चाहिए, और नहीं हुआ है तो उन पीछे खड़ी हुई ताकतों को उन्हें भी सजा। जिस तरह से जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों का ये धरना अब जाट बनाम राजपूत की शक्ल लेता जा रहा है, उसे देखकर लगता है कि पहलवानों ने ब्रजभूषण के खिलाफ आंदोलन में 2 बड़ी गलतियां कर दी। सबसे पहले तो उन्होंने नेताओं को अपने धरने प्रदर्शन में आने की इजाजत दी, जिससे प्रदर्शन मोदी विरोधियों का अखाड़ा बन गया, और अब राकेश टिकैत को भी इस धरना प्रदर्शन में आने दिया, जिनकी छवि देश में अच्छी नहीं है। खासकर किसान आंदोलन के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा और अराजकता के बाद से ही राकेश टिकैत की छवि देश विरोधी नेता की बनती जा रही है, क्योंकि उन्होंने पहलवानों के समर्थन के नाम पर सीधे मोदी को टारगेट करना शुरू कर दिया और 4 लाख ट्रैक्टरों की धमकी पर उतारू हो गए। ऐसे बयानों से वो क्या साबित करना चाहते हैं, ये तो फिलहाल वही जानते हैं। लेकिन अब जिस तरह से जाट के ट्रैक्टरों के जवाब में राजपूत समाज भी बुलडोजर और बाइक रैली की बात करने लगा है, वो पहलवानों के प्रदर्शन के लिए कतई ठीक नहीं। बहरहाल इस पूरे मामले में आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। NMF न्यूज के लिए मुजफ्फरनगर से नागर दत्त शर्मा की रिपोर्ट।